स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं डॉक्टर मोहित शर्मा। जो हमने टारगेट सीरीज स्टार्ट की है हमने, उसका आज ये 7वां लेक्चर है और इस सीरीज में हम PYQ क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 के हमने स्टार्ट कर दिए थे और कल की क्लास में हम 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर नंबर 6 के, और 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ भी हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे तो सारे लेक्चर देखें। कंटिन्यू आपकी ये पूरी टारगेट सीरीज चलेगी एग्जाम तक, और एग्जाम तक आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर रूप से अपनी कॉपी बना के इनको नोट करें। तो आज हम 2024 की एग्जाम के क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, और ये 6 नंबर का चैप्टर है। इससे छोटे क्वेश्चन, रिक्त स्थान, बड़े क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये है बेटा कि सिद्ध करो कि R में, R मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, R में दिया गया फलन fx वर्धमान फलन है, वर्धमान। और हम जानते हैं कोई भी फलन वर्धमान कब होता है, जब f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो इसको वर्धमान लाना है, मतलब इसका f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए। किसमें? R में। तो सबसे पहले हम f डैश x निकालते हैं। तो x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का अवकलन 2x और 3x का अवकलन 3 और 100 का अवकलन 0। तो f डैश x इक्वल टू 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। ओके, तो यहां से f डैश x इक्वल टू ये 1 आएगा, कॉमन आ गया तो 1 आएगा। तो यहां से ये बन गया 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये f डैश x आ गया है। अब मैं यदि इस x की जगह 1 रखूं तो ये 1 माइनस 1 0, मतलब f डैश x 0 हो रहा है। और यदि कोई भी वैल्यू मैं x की रखूं तो चूंकि स्क्वायर है, तो चाहे मैं x की नेगेटिव वैल्यू रखूं चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखूं, तो हमेशा वैल्यू जो है f डैश x की वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि f डैश x जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 हो गया, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए। और ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन बेटा वर्धमान की होती है। तो इसका मतलब अतः f ऑफ x R में कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। और यही हमें बेटा प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन ये है, सिद्ध करो कि लघुगणकीय फलन 0, इंफिनिटी में निरंतर वर्धमान है। बहुत आसान प्रश्न है जो 2024 में आया हुआ है। तो इसको निरंतर वर्धमान प्रूफ करना है। तो बेटा निरंतर वर्धमान की कंडीशन ये होती है कि जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो fx इक्वल टू है हमारे पास लघुगणकीय फलन मतलब log x। तो fx इक्वल टू log x है। तो f डैश x इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 1/x है, ये 1/x
जीरो कॉमा इनफाइनाइट, तो हम जानते हैं ये हमारी नंबर लाइन होती है, इसमें ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट और ये जीरो। तो जीरो से इनफाइनाइट के बीच में आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, सब वैल्यू पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो आएगा तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा इनफाइनाइट, अतः एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स जीरो कॉमा इनफाइनाइट में कैसा फलन है बेटा, निरंतर वर्धमान है। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट लें। तो बेटा अब ये नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास का, ये भी 2024 के एग्जाम में आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो कौन बढ़ रही है, त्रिज्या, और त्रिज्या किसके सापेक्ष बढ़ रही है वो यहाँ से पता लगेगा क्योंकि नीचे सेकंड है, मतलब समय के सापेक्ष। यानी हमको बेटा ये दिया है कि जो डी आर अपॉन डी टी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि ज्ञात करो कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया यानी डी ए किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब बेटा देखो सुनो, जब त्रिज्या बढ़ रही है समय के सापेक्ष वृत्त की, तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा समय के सापेक्ष। यानी हमको बेटा डी ए अपॉन डी टी निकालना है, और कब निकालना है, जब आर कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अपन सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल यानी ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से हमको डी ए अपॉन डी टी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कितना, 2r, और आर का डिफरेंशिएशन होता है डी आर अपॉन डी टी। ओके, अब यहां से हमको डी ए अपॉन डी टी तब चाहिए जब r कितना है, 10 है। ओके, तो 2 इंटू पाई इंटू 10, और डी आर अपॉन डी टी बेटा हमको दे रखा है ऑलरेडी 3। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये 20 या 60 यानी 60 पाई, और इसका मात्रक क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये हमारा आंसर। तो इस तरह से बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया है। हमसे बोला है कि उसने कि भाई त्रिज्या बढ़ रही है, तो यानी डी आर अपॉन डी टी दे रखा है, जब त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है डी अपॉन डी टी निकालो, और कब निकालो, जब आर 10 है। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, डी अपॉन डी टी हमने निकाल लिया, आर की वैल्यू रख दी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी, और ये अपना इजीली क्वेश्चन बन गया है। तो बेटा इस तरह से ये भी अपना 2024 का क्वेश्चन हो गया है। तो बेटा अब तक 2024 की हमने देखो 3 क्वेश्चन तो ये कर लिए आज की क्लास में, और एक क्वेश्चन कल कर लिया था, तो 4 क्वेश्चन हो गए अपने 2024 के। अब 2024 में बेटा एक क्वेश्चन और आया है, स्कोर करते हैं, फिर अपने 24 के क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर ई स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और बेटा इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, 1, 0, 2, 0,
2 कॉमा माइनस इनफाइनाइट और 0 कॉमा 2, ये सही ऑप्शन इसमें बताना है। तो बेटा जी हमको ये निरंतर वर्धमान बताना है, तो बेटा उस अंतराल में निरंतर वर्धमान होता है जिसमें जो फलन का अवकलन है वो ग्रेटर देन 0 हो, उसमें निरंतर वर्धमान होता है। तो सबसे पहले अपन